अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर करे, आमीन। तो जी, आज की हमारी रेसिपी है बेसन की क्या कहेंगे इसको हम? हमारी अपनी ज़बान में यानी मम्मी ज़बान में इसको बोलते हैं ढोकरी, और वैसे इसको क्या कहेंगे हम? बेसन की टिकिया यही कह सकते हैं, आई थिंक यही इसको बोलते होंगे, खैर मुझे नहीं पता। तो जी, आज की हमारी ये रेसिपी है और इसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी इसलिए डाला है क्योंकि 1 गिलास ही मैंने बेसन का आटा लिया था। तो इस पानी के अंदर हम डाल देंगे धनिया और चॉप की हुई प्याज, हरी मिर्चें, हल्दी, नमक और ज़ीरा। ये चीज़ें डाल के हम पानी में डाल देंगे। फिर जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने जो बेसन छान के रखा है वो हम डाल देंगे इसके अंदर, और खूब चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा बेसन का आटा सब कुछ, अगर पानी ज़्यादा हुआ तो ये बहुत ही चिपचिपे टाइप का बन जाएगा और हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो यही हमें सबसे मेन होता है, इसको हमें अच्छे से बना लेना। तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। जब इसको मैं बहुत मिक्स करूँगी तो ये यकजान यानी कि ये पानी और ये सारा मिक्स जो चीज़ें डाली ये बेसन सब कुछ एक हो जाएगा। फिर हमने एक थाल लिया था, थाल के अंदर हमने ऑयल को ग्रीस कर लिया था, यानी कि ऑयल लगा दिया था ताकि मसाला उसमें चिपके नहीं। इसके बाद ये जो मिक्सचर रेडी किया था वो मैं थाल में डाल दूँगी और फिर आप देखें आगे मैं क्या करती हूँ। और काफ़ी देर इसको चम्मच चलाना पड़ता है ताकि इसकी कच्चापन जो है वो भी निकल जाए और ये बहुत अच्छे से जो बन जाए, जो मैं बना रही थी इसका मसाला। और ये आप देख सकते हैं मैंने थाल में डाल दिया था और बहुत ज़्यादा गर्म था, और गरम-गरम ही हमें इसको टैप-टैप करना होता है, यानी कि थेपना होता है। तो बहुत गर्म था, फिर भी करना पड़ता है। तो मैं अपने हाथों पे हल्का-सा तेल लगा लिया था। तेल के बाद मैं इसको टैप-टैप करती गई और ये देखिए मैंने थाल में इसको पूरा ठीक कर लिया है और अब इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह के पीसेस करना चाहते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन खैर मैंने इसको स्क्वायर शेप में दिया था। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम तैयारी करेंगे इसके ग्रेवी की, यानी कि जो सालन होगा उसकी। ये देख सकते हैं स्क्वायर शेप में मैंने काटे हुए हैं, इसको अलग रख दिया था। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे इसमें प्याज और 1 कप दही, दही लाजमी डलता है इसके अंदर। टमाटर 3 बड़े साइज़ के मैंने ले लिए थे और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसके बाद इसमें डाली मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, जो मैं कलर के लिए डालती हूँ, बहुत अच्छा कलर आता है इससे। और पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और नमक जितना आप लोग को पसंद हो। मिर्ची जितनी आप ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें उसमें डालना चाहें। खैर ये सारे मसाला हम रेडी कर चुके थे। उसके बाद देख सकते हैं आप सारी अपने हिसाब से, खैर मैंने मसाले डाले थे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ज़्यादा या कम। प्याज लाल कर दी थी, थोड़ा सा तेल लिया था। प्याज लाल करने के बाद उसको मैंने, प्याज जब ब्राउन हो गई थी तो उस ब्राउन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी डालने से ये होता है कि जो प्याज है वो सालन के ऊपर नज़र नहीं आती और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। इसके बाद टमाटर में जितने भी सारे मसाले डाले थे वो मसाले के साथ फिर हम करेंगे उसके साथ फ़ाइट, और फिर होगी हमारी और टमाटर की ज़बरदस्त लड़ाई। तो ख़ैर हमसे बहुत अच्छे से भूनना है, बहुत ज़्यादा ही हमें इसमें भुनाई करनी पड़ती है। जितनी अच्छी भुनाई होगी सालन उतना ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार बनेगा। तो हमने करनी है भुन भुनाई बहुत अच्छी तरीके वाली, ज़बरदस्त वाली। और जब इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे तो बहुत, जैसे कि तेल सारा सेपरेट हो जाएगा मसाले से, कि हमें दिखाई देगा कि हाँ अब हमारा जो है मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद हम डालेंगे उसमें दही। दही काफ़ी थिक था तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि हल्की सी लस्सी जैसा जो होता है इस तरह का हमें इसमें डालना है। तो मैंने वो जो दही था उसमें थोड़ा पानी डाल दिया था और अब हम इस स्टेज पे जो है दही ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह का दही ऐड करने के बाद फिर से हमें करनी है उसकी भुनाई। भुनाई करने के बाद जो बेसन की हमने स्क्वायर शेप में कट करके रखे थे वो बेसन की जो टिकिया थी ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ज़रा सा पानी, बिल्कुल नाम का, क्योंकि दही का पानी भी निकलेगा, तो ज़रा सा हमें पानी डाल के उसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर हम रख देंगे, ताकि जो वो काटी थी हमने बेसन की कतलियाँ, उसमें अच्छे से मसाला जो है वो ऐड हो जाए और बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए और अच्छा सा एक ग्रेवी तैयार हो जाए हमारी। ये डालने के बाद ऊपर से हम धनिया वनिया डाल देंगे और उसके साथ हम चावल बनाएं, खिचड़ी बनाएं, रोटी बनाएं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी। और मज़ेदार सा जो सालन है वो तैयार
हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सीरियसली बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही अच्छी होती है। इसको हमारी मेमनी ज़बान में कहते हैं ढोकली, और बाकी मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, आप सब देख लीजिएगा इसको क्या कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे था, मैं संडे का दिन था आई थिंक, हाँ मैं मम्मी के घर गई थी और अचानक बैठे-बैठे हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलो भाई हम पार्क चलते हैं। तो हम निकल पड़े थे पार्क के लिए, और पार्क में जो थे वो जगह-जगह स्टॉल्स लगे हुए थे। बहुत मज़ा आया था जहाँ खाने-पीने के स्टॉल्स थे। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी यहाँ पर, तो बच्चे काफ़ी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए थे काफ़ी, कि हमें जो मर्ज़ी आए हम ले सकते हैं। बच्चे अगर कुछ भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन थोड़ी-सी महंगी थी जो बाहर मिलती है उसके निस्बत। और ये देखिए सारे जहाज़ थे सॉरी अपनी रवानगी पर थे, सारे उड़ चुके थे और मुझे बैठना था पर मैं नहीं गई। और ये मेरा भाई था जो कि हमें लेकर आया था, से कहा था कि चलो बाजी मैं ले जाता हूँ आप लोगों को। और देखिए भाई हमारे बच्चे खुश हो गए थे, तो हमने कहा चलो हम भी निकल पड़ते। ये देखिए हमारा छोटू भी निकल पड़ा था। और ये देखिए भाई हमारे बच्चे जो थे वो झूलों में बैठ गए थे और काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। इस तरह हमें बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। इससे बच्चे ये है कि एक्टिव भी रहते हैं, थोड़ा सा फ़न हो जाता है और बच्चों को बहुत मज़ा आता है और हम लोग भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये देखें भाई हम डोजिंग कार में बैठ गए थे। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, मुझे नहीं चलाना आती थी कि मैं इसको किस तरह चलाऊँ। तो भाई मैं तो एक दूसरी गाड़ियों में जो थी वो धपाधप जो वो थी मार रही थी उन लोगों को, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे चलाऊँ। और मैं जैसे ही थोड़ा बहुत भी चलाती थी तो पीछे से एक और गाड़ी मुझे जो थी हिट कर देती, यानी मुझे बहुत बुरी तरह से मार देती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे हँसी भी बहुत आ रही थी कि या अल्लाह। तो भाई कह रहा था अभी तो बाजी आपको कार चलाना सीखनी है, तो आपसे ये डोजिंग कार तो चल नहीं रही, आप क्या गाड़ी चलाओगी। मैंने कहा हाँ भाई सही कह रहे हो। और आखिरकार घुमा घुमा के बस मैं गोल ही घूम रही थी ना, बहुत मुश्किल था आगे और पीछे जाना। मैं गोल ही घूम रही थी और गोल घूम कर बस यहाँ आगे स्टॉप हो गया। अब ना यहाँ से मैं आगे जा सकती थी ना पीछे, मुझे समझ नहीं आ रहा था और बेइज्जती मेरी अलग हो रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो काम किया नहीं होता। और मैं बहुत ही छोटी बच्चों की तरह बन गई थी। मज़ा लेकिन बहुत आया और मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं ज़रूर अब ये गाड़ी ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह सीख भी जाऊँगी इंशाल्लाह। और देख लीजिए बच्चे जो थे हमारे बड़े खुश थे, ये बोटिंग कर रहे थे। और ज़ैनब की तो बोट मुझे लगा था बेचारी की ख़राब हो चुकी है, वो एक ही जगह जो थी वो रुक चुकी थी। हमने कहा भाई क्या मसला हो गया इस बेचारी के साथ। आगे हमने देखा था ये 3D गेम, जिसमें अजवा ने तो हँसा के हमारे पेट में दर्द करा, क्योंकि अजवा जो देख रही थी वो जो था इसको क्या कहेंगे हम, कैंडी राइड करेंगे इसको। तो वहाँ काफ़ी सारे टॉयज़ थे और आयशा जो थी वो चीखें मारी थी कि अजवा जितने भी टॉयज़ हैं ना इन सबको कलेक्ट कर लो। तो ये देखें अजवा के जो हाथ थे वो समझ रही थी कि सच में वो कैंडी की दुनिया में है, वो सब कुछ ले लेगी। उसके बाद हमने अम्मी को बुलाया और अम्मी को कहा कि मम्मी आए, आपको बहुत मम्मी को बहुत शौक़ है कि वो उम्रा पर जाएँ, इस तरह उम्रा करने के लिए जाएँ। तो हमने अम्मी को कहा कि चलें आप भी देखें। और अम्मी देख रही थी और अम्मी को बहुत अच्छा लगा था। अम्मी ऐसा फ़ील कर रही थी और सच में ऐसा लगता है कि हम वहीं पर मौजूद हैं। तो अम्मी की आंखों से आंसू आ रहे थे और अल्लाह पाक हम सबको यहाँ पर लेकर जाए। अल्लाह का घर देखें, हम यहाँ की ज़ियारत करें, अल्लाह पाक हम सबको नसीब करे, आमीन। और बस अम्मी पापा के लिए भी मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक इनको भी यहाँ की ज़ियारत करवाए, क्योंकि अम्मी की बहुत ख्वाहिश है कि वो बस एक बार ज़िंदगी में एक बार जो है वो ये मंज़र अपनी आँखों से देख ले इंशाअल्लाह, और वो ज़रूर पूरा करेंगी। और जी अब हमारा एंडिंग हो चुका था, ये लास्ट गेम था बच्चों का। उसके बाद घर गए थे मम्मी के, वहाँ पर हमने रात का खाना शाना खाया, फिर हम अपने घर पर आ चुके थे और बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।